अपन इस बातचीत को समाप्त करें, है ना। आप लोग एक प्रोग्राम के लिए आए तो आप जानते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में जानकारी है। इससे पहले आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने पिछले साल ये प्रोग्राम इस तरह का कोई किया है, तो मतलब आधे जानकारी इसका मतलब आपको है। और जब तक बच्चे आ रही है 2 मिनट अपन और उनको दे रहे, कुछ सामान्य बातचीत करते हैं। मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि बच्चे आगे की सीटें क्यों छोड़ देती हैं? टीचर कौन आने वाले, कोई नहीं आने वाला, आगे आ जाओ मेरे साथ। और आएंगे तो इतनी सारी खाली है ना सारे टीचर्स के लिए। जिसको भी ऐसा संकोच ना हो तो आगे आके आराम से बैठ सकता है, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर। अब ये जो सीट है ना, ये सब वीआईपी लोगों के लिए जो थोड़ा सा लेट है। मेरा काम है सीट को भरना, है ना। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग आने वाले तो कुछ 600-700 में, मुझे लगता है कम नहीं होगा कुछ। अरे सैटरडे को आते नहीं होगा आप लोग? कितने लोग हैं जो सैटरडे को नहीं आते कॉलेज? अच्छा, ये कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप मालूम है ना बातचीत। इसका आपके कोर्स से भी लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही जगह हमारा लेना देना है, वो है राजनीति शास्त्र जो आप पढ़ते हैं, जो आपका सब्जेक्ट। अच्छा, राजनीति शास्त्र के अलावा भी कोई बच्चा है क्या ऐसा जो राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ता और इस क्लास में आया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आओ बेटे, आ जाओ। तो अपन को इन दोनों सब्जेक्ट से लेना देना है। बाकी जो बातचीत है वो आप थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है गुड़िया? सर, लोक प्रशासन मतलब वो राजनीति विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का ही एक भाग है, उसी में से निकलकर दूसरा अलग हुआ है। आपके अलावा भी कोई बच्चा है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया? जैसे 2 लड़कियां और अभी आई नहीं है। मतलब अपना कोर्स खत्म, बातचीत दोनों तक आ जाएंगी? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं आए तो पहली जिम्मेदारी आप सबकी यही है कि अपनी अपनी सहेलियों को ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर क्या बातचीत की, है ना। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप लीडर्स हैं, जिन्होंने ग्रुप को क्रिएट किया, ग्रुप को, है क्या कोई ऐसा? हाथ खड़ा करके बताएंगे। ये मैडम ने बोला, आप लोग को बोला है गुड़िया ने, ठीक है। और भी कोई ये सेकंड ईयर फाइनल ईयर के अलग अलग कोई ग्रुप लीडर्स है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि ग्रुप लीडर भी गायब है। हो सकता है ऐसे कोई परेशानी नहीं, है ना, होता है। क्यों मैं ग्रुप लीडर्स को अलग से याद दिला रहा हूँ कि अभी जब अपन ये बातचीत खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद 3 तरह के बच्चे आते हैं। पहला तो ये कि 3-4 दिन बाद पूछते हैं कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है। उनकी समस्या नहीं, अपन उनको समझा सकते हैं, क्योंकि क्या हमारे जो बैकएंड के बच्चे हैं, आप हमारे साथी हैं, तरुण है, राहुल है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग आते जाओ बेटे, आते जाओ, यहाँ आगे सीट खाली है, बैठ जाओ, इतनी दूर क्यों परेशान हो। अच्छा हाँ, एक दूसरा प्रश्न ये भी पूछना था मुझे, आप इसको बहुत मजाक के वे में लेना कि बच्चे जब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती तो जीभ क्यों बाहर निकाल लेती? अभी लोग बोले यहाँ बैठ रहो। अच्छा, वो ब्रेक लगाते समय कोई गाड़ी आएगी तो ये जीभ बाहर निकाल लेती। ये सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई विज्ञान है, मनोविज्ञान? अच्छा, नाराज होती नहीं निकाल, आप उनको कुछ बोल दो या उनको किसी पे गुस्सा आ जाए, फिर देखो कितना नाराज होती है। क्यों? आ जाएंगे। चलो, ये तो खैर बहुत मजाक की बात। तो मैं दूसरी बच्ची बता रहा था, वो जो अपना प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा ना, 8 दिन या 15 दिन, अपना टोटल शायद 2 वीक्स का प्रोग्राम है। 2 वीक है, क्या बताया मैडम ने आपको? 15 दिन। हाँ भाई, मतलब 15 दिन। आज 15 दिन के बाद भी कुछ बच्चे आते हैं, और कितने आते हैं मालूम है? अभी फर्स्ट ईयर में हमको 123 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, अभी भी 32 बच्चों का, 30-32 ऐसे बच्चे जो अभी तक आए नहीं है प्रोग्राम में, और 22-23 ऐसे हैं जो आए, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे आप लोगों ने कराया ना अभी एक रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड करा लिया, और उसके बाद में नहीं आए, मतलब उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, उसके बाद वो नहीं आए। तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा वाले मालूम कौन है? जब उनको सेशनल में मार्क्स नहीं मिलते, उनके नंबर कम हो जाते हैं, तो वो भागे भागे आते हैं मेरे पास घर पे, मतलब ऑफिस में, हमारे 11 नंबर पे हमारा ऑफिस, ये फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, अरे गुरुजी वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी टांग टूट गई थी, मैं अस्पताल में थी। और लास्ट महान, सबसे महान ऐसे कुछ बच्चे मेरे पास 4-5 जो अगले साल आए, नहीं मेरे पास चिट्ठी में
मैं जो चिट्ठियों का संकलन करता हूँ, आप लोग भी जो लिखोगे ना आखिरी में कि हमको कैसा लगा, उसका एक आजा बेटा उस चिट्ठी का एक संकलन होता है और उस संकलन में हम बताते हैं कि आपको कैसा लगा। उसमें हमने उल्लेखित किया उन बच्चियों के लेटर को कि ये बच्ची दरअसल पिछले साल की थी, वो इस साल आई। तो मेरा आप लोगों से पहला निवेदन यही है कि अपने जितने भी परिचित हैं, भले ही आपके अच्छे दोस्त हो या नहीं हो, और ग्रुप लीडर विशेषकर बार बार ग्रुप में लिखे कि अगर आप इस ग्रुप में हैं और अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं तो आप इस काम को करें, ठीक है। अब मैं बातचीत पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बता दें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपने बताया, क्या सामान्य प्रशासन, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, क्या क्या आता है लोक प्रशासन में? सर मतलब अलग उसका अध्याय करना होता है, ये आईपीएस आईएएस वगैरह लोक प्रशासन, लोक सेवक रहते हैं हमारे। और पब्लिक पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना रहता है उसी की चीजें भी। तो पहले पूछो पॉलिटिकल साइंस क्या है ऐसा? अच्छा चलो बताओ पॉलिटिकल साइंस क्या है। अरे कोई तो बताओ, थोड़ा सा मैं भी समझ लूं, फिर फटाफट अपने विषय का कोई बताएगा। बुढ़े रानी आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, यही बैठ जाओ बेटी, जगह है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट है तो अपन ने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया, क्या सोच के लिया, हम क्या पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से? जोर से बोलो, सब सुनिए। कुछ तो अरे कोई परीक्षा थोड़ी है, क्यों परेशान हो रहे, बोलो, संकोच मत करो। क्या नाम है बेटी आपका? दीपिका ये कह रही है कि राजनीति को समझने के लिए हमने राजनीति शास्त्र लिया। ये एक एंगल हो सकता है, जरूर हो सकता है ना। और इसके अलावा भी कोई और है जिसके मन में कुछ और बात हो? क्यों लिया तुमने? हाँ अच्छा, ज्यादातर लड़कियां कहती कि मेरी दोस्त ने लिया है इसलिए मैंने लिया। पॉलिटिक्स, अच्छा पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात जवाब देना चाहता है? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स है ना, इसको अपन ने जोड़ लिया। हाँ बोलो बेटी, बोलो। ताकि हम और ज्यादा अवेयर सिटीजंस बन पाए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हमारी गवर्नमेंट कैसे है, वो कैसे फंक्शन करती है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी कंपेयर करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुष्का। बहुत अच्छा, क्लैप करो अनुष्का। मालूम है मैं क्यों कह रहा हूँ, यही मैं आपको कहना चाह रहा था और इसीलिए आज ये कार्यशाला रखी है। और एक ऐसी चीज जो अगले 15 दिनों में आपको बताई जाएगी, आप स्वयं सीखोगे, जो आपको कॉलेज नहीं सिखाता है ना। एक होता है पढ़ना, आप पढ़ते हो, और एक होता है सीखना। दोनों में अंतर है। आपके टीचर ने आपको क्या, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बचपन में पढ़ी होगी है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ी होगी जिसका आपका कोई लेना देना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लेमाइडोमोनास, पाइथागोरस थ्योरम, एलम स्टोन, ये वो सब पढ़ लिया हुआ है ना। लेकिन आपको किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो पढ़े लिखे का करे क्या। लेकिन ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये आपको निरंतर प्रतिदिन काम आने वाला सब्जेक्ट है ना। लेकिन समस्या ये है कि आपने पढ़ने के बाद उसमें कुछ सीखा या नहीं सीखा, और सीखने के लिए क्या आवश्यक है वो मैं आपको चीजें आपके सामने रखता हूं। अगर आपको लगेगा ठीक है, हाँ है, तो फिर अपन प्रोजेक्ट की बात कर लेंगे। देखिए आपको लगभग सबको मालूम है कि राजनीति शास्त्र का मतलब क्या है ना। लेकिन अभी मैंने बोला कि मुझे जरा बताइए कि राजनीति शास्त्र से आप क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो कितने कम बच्चों ने हाथ उठाया? मालूम है क्यों? हमारे समाज में बच्चे को बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं। अपन स्कूल में थे तो टीचर बोलती थी कीप क्वाइट है ना। अपन कॉलेज आए, अपने प्रोफेसर बोलते हैं आपस में बात मत करो, मेरे से भी बात मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। यही होता है। अच्छा कोई ऐसी जगह होती है जहां अपन सिर्फ बात करते हैं, तो कितना अच्छा होता। क्यों? अच्छा हमें समझ में तो आए कि हम कर क्या रहे हैं। आप लोग कई बार बाहर खड़े होते हैं या 5 मिनट अपन बहुत शांत होकर, बाहर जो भी बच्चियां खड़ी हैं, मैं नहीं जानता कौन है, उनकी बात आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कोई टॉपिक नहीं है। ठंड भी टॉपिक हो सकता है, लिपस्टिक भी टॉपिक हो सकता है, ब्यूटी पार्लर टॉपिक हो सकता है, डीपी मॉल जाना टॉपिक हो सकता है, पानी पूरी खाना टॉपिक हो सकता है। काम का कोई टॉपिक नहीं होता। राजनीति शास्त्र जितना कठिन सब्जेक्ट है ना, उसमें सब लोग आ जाते हैं।
राजा से लेके सबसे छोटा जो जीवित आदमी है, लूला हो, लंगड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, क्लास 4 एम्प्लॉय हो, जीवित अगर आदमी है तो वो राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। उसके भी अपने अधिकार हैं, उसके भी अपने कर्तव्य है। हम इतनी महत्वपूर्ण चीज पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ बाहर खड़े हुए देखो तो आप डिस्कशन क्या कर रहे हैं, तो मैंने भी आपको जो सारे टॉपिक। अब ये बड़ी समस्या। अब यहाँ से जाने के बाद होता क्या है, जब आप लोग जॉब के लिए कहीं जाते हो, हैं, आपको खड़ा कर दिया, हाँ भैया बताओ क्या सीखा आपने, क्या जानते हो आप, फलानी चीज जानते हो, तो फिर अपन जैसे आप देख रहे हो एक दूसरे को अपन ऐसे देखते हैं, अच्छा मालूम है अपने को अपन ने क्या पढ़ा, लेकिन अपन के एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन उतना बेटर नहीं। तो अगले 15 दिनों में आज तक आपने जो भी कुछ सीखा, समझा और पढ़ा है, उसको अपने समाज में हम कैसे ले जाएं, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी बातचीत कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ कमियां हैं, क्या हमें विषय पर बात करना आता है ना, इन सब चीजों को हमें सीखना है। आपने कुछ ऐसे प्रोफेसर देखोगे, मैं माफी चाहता हूँ पर अच्छा है प्रोफेसर साहब लोग नहीं है, अच्छा वो आगे पूरा पीरियड पढ़ा के चले जाते हैं, लेक्चर देके पूरा लेक्चर देके प्रोफेसर साहब चले जाते हैं, अपन को यही समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या है। होता है कभी कभी ऐसा, हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे टीचर, हम पूरा पीरियड वो पढ़ा के जाते थे, खासकर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और कई बार तो फिजिक्स वाले भी और ऐसे भी, वो क्वांटम थ्योरी और मालूम नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या। अच्छा उन्होंने पूरी बात कंप्लीट भी कर दी, कई बार वो चौक वॉक फेंक के नींद से अपने को जगाते भी थे, लेकिन वो जागने से फायदा क्या, समझ में तो आया। ये कब होता है, जब आप अपनी बात तो कह रहे हो लेकिन सामने वाले के समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैंने यही प्रोजेक्ट किया, पिछले साल आप लोगों ने भी शायद किया था, कुछ बच्चों ने, कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले साल ये प्रोजेक्ट किया था और अपने परिचित लोगों से बात की थी और उनका वीडियो अपन ने बनाया था, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड, करीब करीब बहुत सारे बच्चे है ना। अपन ने उनमें उन वीडियोस में देखा होगा, उसमें भी अगेन 3 तरह के बच्चे थे, एक उन्होंने अपनी मम्मी को बिल्कुल सिखा पढ़ा के बिठा दिया अभी भी देखना है, वो फर्स्ट ईयर का ये वीडियो आप लोग को देखने मिलेंगे या कुछ, मैं आपको स्टडी के लिए भेजूंगा कि कुछ भी करें ऐसा मत करें। और वो मम्मी बेचारी कड़क होकर बैठी हुई है, वो बोले अब मैं फलाने की छात्रा हूँ, आपसे 3 प्रश्न पूछने वाली हूँ, क्या आप तैयार है? बोले जी तैयार। क्या आप आपको समानता का अधिकार है? हाँ है। स्वतंत्रता का अधिकार है? हाँ है। अधिकार करते जानते? हाँ है। अरे तो कोई पनिशमेंट है, वो बेचारी सोचती होगी ये बच्ची को मैंने कहाँ भेज दिया। अच्छा एक बच्ची ऐसी भी है, उसने अपनी किसी दीदी से पूछा समानता का अधिकार है? नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? बोले कि मैं एक बार थाने में गई, मेरी किसी ने बात की सुनी, मैंने उसको, जब उसने भेजा वीडियो तो मैंने क्या करा, उसको समझाया, बेटा यही तो प्रश्न है, आप उनसे पूछो कि अगर आप गए तो क्यों नहीं हुई, किससे आप मिले, अगर आप तो आज भी आप असंतुष्ट अगर हो तो आप तो स्वतंत्र देश में रहते हो, मत जाओ आपने, आप सीधे सीधे पुलिस की वेबसाइट पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, जरूरी नहीं है। और बच्चियों के लिए तो अलग से एक महिला थाना होता है ना, आप वहां भी जा सकते हो। अगर वहां भी कोई नहीं सुन रहा, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आप पुलिस की वेबसाइट, मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट खोलो और उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करो, चाहे परिवार के आसपास, चाहे कॉलेज के आसपास, या कोई आपको फोन करके किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं, है ना, आप किसी से समझ लो और करो। जब मैंने समझा के लिखा तो वो बच्ची फिर दोबारा गई उससे वीडियो बनाने के लिए, फिर उसने बोला कि आप अगर बेटा आपस में मत बात करो, कौन कर रहा है। तो मेरा कहना है कि उन्होंने जाके जब बोला तो दोबारा भी वो जो उसकी दीदी थी ना, वो अड़ी हुई, नहीं कोई नहीं सुनता, कोई अधिकार नहीं है, कोई वो नहीं है, आज तक मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी बड़ी इच्छा होती कि उसको बुलाओ और बोलो कि बहन मैं वो सुना दे, तेरी समस्या क्या है। अब आप थोड़े से मैच्योर्ड हो, देखो पिछले साल आपने ये काम किया है, कम से कम 10-10, 20-20 लोगों से आप मिले। पहली लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि आज अब जब बातचीत अपन करेंगे इस बार, तो अपन कोशिश ये करेंगे कि हम किसी की समस्या को सुने, समझें और उसका उत्तर, है ना, और उनको डांटे भटकाने नहीं।
कई बार मैंने बहुत बार देखा अपने पापा बड़े भैया इनको अपन क्या करते हैं, वो बेचारा लाइन से इधर हुआ नहीं कि अपन ने उसको आगे दिखाना शुरू करेंगे, तो ऐसा उनको डराना नहीं। और कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आप भी कुछ कहो वो भी कुछ कहे। इस बार मैं एक रिलैक्सेशन भी देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अपन उस बातचीत को टोटल पूरा वीडियो पे ले लें, अपन ऑडियो पे भी। अच्छा क्यों ले रहे हैं वीडियो और ऑडियो पे? कि अब जैसे अपने कई बीच में कई लोग होते हैं ना जो श को स प्रोनाउंस करते हैं, है ना, सुबह सुबह मैं करता हूँ और शाम को ऐसा करता हूँ। अब वो ऐसे लोग अपने समाज में बहुत मिलेंगे, वो ट ठ ढ ढ कुछ तो भी अजीब सा बोलते हैं, समझे मेरी बात? अच्छा कई ऐसे बीच में कटिया कलाम भी बीच में बहुत सारे बीच में बोलते हैं। बुंदेलखंड के लोग हैं ना, वो बोल रहे हम जे कह रहे थे। अच्छा नाम भी बताते हैं यार, फोन करो तो अपने नाम बताते हैं। मेरे फोन से मान लो बेटी मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि आपके पास नंबर ग्रुप से होगा, तो मेरा फोन है। अब मैं कह रहा हूँ हाँ बेटी मैं परेश पाठक बोल रहा हूँ, बोले अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब वो ऐसे लोग हैं, होने दो, अपन तो अलग है, अपन शिक्षा के क्षेत्र के बच्चे, तो वो बातचीत हमको उनपे लगना चाहिए। और दूसरा ये नहीं लगना चाहिए कि मारपीट करके अपन को बोला गया है कि जाओ ये करके आओ, क्योंकि आप पढ़े हो, उनको समझाना है। प्रोजेक्ट क्या है मालूम है? प्रोजेक्ट बाकी बातचीत नहीं है। प्रोजेक्ट सिर्फ इतना है कि आज तक आपने जो कुछ सीखा है, क्या उसमें से थोड़ा सा कुछ अपने आसपास के लोगों को आप शेयर कर सकते हो कि नहीं, बातचीत कर सकते हो कि नहीं, समझे मेरी बात? तो उनको अपन को बात क्या क्या करनी है, वो अब एक लिंक, जैसे हर बार मुझे आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें 3 दोस्त, 3 परिचित, 3 रिश्तेदार, मैंने एक कैटेगरी डाली है, तो उस कैटेगरी में से उनकी बाध्यता हटा देना सबकी, है ना। एक विकलांग, विकलांग के मतलब विकलांग दिव्यांग भी कहलाते हैं। ऐसा समाज है जो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड भी रहता है, और कई बार वो हमको पकड़ में समझ में आता भी नहीं कि उनकी समस्याएं क्या है। भाई आप राजनीति के बच्चे हो ना, आपको तो हर व्यक्ति के बारे में समझना चाहिए, हर बच्चे की भावना, व्यक्ति की भावना समझनी चाहिए, उसके अधिकार और उसके कर्तव्य और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में थोड़ा तो जानकारी होनी चाहिए ना। कल को आप लोग या तो नौकरी करोगे, मैं कह रहा हूँ आप टीचर बने, मतलब प्रोफेसर बने, तो भी आप यूपीएससी के हिसाब से कहीं गए, तो भी किसी भी तरह आप जाओगे तो अल्टीमेटली सर्व तो नेशन को ही करोगे ना, लोगों से ही बातचीत करोगे। लेकिन लोगों से बात करने में आपको जो सॉफ्टनेस चाहिए या टू द पॉइंट बात करने की समझ चाहिए, वो समझ तो होनी चाहिए ना। और ये अपन को इस बार अपनी बातचीत में दिखाना है। कभी कोई सामने वाले ने ऐसी बात कर दी जो आपको ऐसा लगता है कि इसको कुछ थोड़ा सा समझाया जाना चाहिए, आप वीडियो रोक सकते हो, आप गूगल करो, है ना, उसकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लो। मैं फलानी जगह गया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, अगर नहीं हो तो आप ग्रुप पे लिखो कि गुरुजी ये मेरे साथ में एक भैया है, इनकी ये समस्या है और इनकी समस्या का समाधान इन्हें नहीं मिल रहा है, इनको कहाँ जाना चाहिए। अपन भले उनको बाद में मैसेज करके बता दें, लेकिन अपन ने एक अच्छा काम किया कि नहीं। और इसको जब आप अपना डिसर्टेशन बनाओगे, जब आप अपनी फाइनल रिपोर्ट लिखोगे, तब आप बताओगे कि मैंने दिन में एक ऐसे व्यक्ति से भी मिली जिसकी समस्या का समाधान उसे मिल नहीं रहा था, उसके अड़ोसी पड़ोसी परिचित रिश्तेदार उसको बता नहीं रहे थे, तो मैंने उसका रिजोल्यूशन दिया। ये भी एक सेटिस्फेक्शन है। तो आप समझे मेरी बात? पिछली बार की बातचीत से आगे, मतलब हमको बातचीत को गंभीरता से करना है, पहली बात। उसमें लिखा हुआ, आते जाओ बेटी, 3 दोस्त, 3 परिचित, 3 रिश्तेदार। अब इसमें ना नाम और पते भी लिखे, तो पता इन द सेंस ऐसा नहीं कि अपन को मकान नंबर वगैरह जैसा पता नहीं चाहिए बेटी, हम वो बाद में रिजॉल्व हुई, कुछ बच्चे इकट्ठी होके गई, वंदना मैडम के पास। अब इतने सारे लोगों को कहाँ ढूंढे, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, या हम यहाँ पर रहते हैं, तो हम ज्यादा लोगों को जानते नहीं, हमारे मम्मी पापा मना करते हैं। 3 दोस्त ढूंढ लिए, 3 परिचित, 3, अब रोज कहाँ से ढूंढे? मैडम ने मेरे को बोला ये दिन भर बच्चे यही करेंगे क्या? तो मैंने कहा भाई आपने कॉलेज से छुट्टी देके रखी, उनको 4 घंटे फील्ड में रहना है। अब पहले हम करते थे कि उनको स्कूल भेजते थे, सरकारी स्कूल, उसकी अपनी समस्या थी क्योंकि टीचर और स्कूल वाले बहुत परेशान करते थे, उनको बोलते थे हमारा सब्जेक्ट पढ़ाओ। अब वो अपनी बात कोई कर ही नहीं पाती थी।
अब मेरा कहना ये बेटिया लोग, जो मैंने उनको भी समझाया कि आप पहले अपने 3 सहेलियों से किसी से बात करें, और बात करने के बाद उन्हीं से बोला कि हमको आप एक नाम दे सकते हैं क्या, एक रेफरेंस, जिससे हम आके अपनी बातचीत कर सके, ये हमारा प्रोजेक्ट। मालूम है उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अभी आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं शुरू में, वो आपके परिचित, वहां पर आपकी झिझक वैसे भी कम रहती है। लेकिन जब आप 100, 50, 200 अपरिचित लोगों से बात करते हैं, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है ना? आपके अंदर घबराहट होती है क्या, या आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाते हैं क्या, या कॉमा या फुल स्टॉप लगाते समय कोई गड़बड़ होती है क्या, है ना? तो हमको वो बातें तब समझ में आती है जब हम अपरिचित लोगों से बात करते हैं। अच्छा, जब जॉब करेंगे आप लोग, कुछ इसमें फाइनल ईयर के बच्चे जो इसके बाद जॉब में चले जाते हैं, फिर साथ में पीजी करते हैं, है ना? तो जब आप अपरिचित लोगों से बात करेंगे या इंटरव्यू फेस करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको अपरिचित लोगों से ही बात करनी है ना। अच्छा, आप घर से निकल के कॉलेज तक आते, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपरिचित लोग इंटरेक्ट करते हैं, है ना, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, वहां पे आपको बात करनी पड़ता है। तो अगर आपकी बातचीत स्पष्ट है, टू द पॉइंट है, और आप चीजों को समझते हैं, तो वो जो समस्या है लोगों को खोजने की, वो बड़ी समस्या नहीं होगी। पहली बात तो मैंने मैडम को एक ही बात बोली कि देखिए, जो बच्ची छोड़ना चाहती है प्रोजेक्ट, वो छोड़ दे, लेकिन मैं नंबर तो कम नहीं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बिटिया लोग है ना, वो इतनी समझदार है कि उन्हें मालूम है कि लोगों को खोज के कैसे बात की जानी है। वो अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उनको ये बात अंदाजा है। और एक भी बेटी मेरी ऐसी नहीं है जो अपने इस मैदान को छोड़ के भागे, पर फिर भी मैं आपको ये छूट देता हूँ, ये मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने बोला साहब हम 3 नहीं खोज पाए या 7 नहीं खोज पाए, एक ही खोजा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने 3 खोजे, तुमने क्यों नहीं खोजा। समझे मेरी बात? अगर तुमसे कम होते हैं तुम कम कर दो, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि एक दिन में अपन 10 लोगों से बात करेंगे, और अगर हम 14 दिन 15 दिन काम कर रहे हैं, तो करीब करीब 150 लोगों से बात करेंगे। वो दोस्त होंगे, वो परिचित होंगे, वो रिश्तेदार होंगे, है ना। ये थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा। अब एक गड़बड़ और समझा देता हूँ, बहुत सारी बात समझा चुका हूँ, जाने वाली हमारे कार्यक्रम, हमारी सहेली बता दी, ठीक है। एक और चीज बताऊं बेटा, कोई तो बात कर रहा है, मैं उसे खड़ा कर दूंगा ना, उसको बुरा लगेगा, मत करो बिटिया रानी, थोड़ी सी और है, बहुत थोड़ी देर और झेल लो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक और गड़बड़, बहुत पक्की सहेली है ना जो, वो क्या करते हैं, ये 5 मेरे, अब एक काम करिए तो ले, अब मालूम पड़ा इसकी ये भी पक्की सहेली, बोले काम कर तू भी ले ले। अच्छा, और भी कलाकार है कि मैं मामी से बात कर लूंगी, तू मामा से बात कर ले, हमें कोई परेशानी नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे पास एक ही बंदे का अगर नाम और नंबर आता है, नाम बदलने से भी होगा नहीं क्योंकि नंबर भी आता है ना, तो फिर ये लोग निकाल के बार बार उसमें डाल देते हैं कि भैया इनमें से किसका नंबर कम कर दूं, ये बताओ। मेरे कहने का मतलब ये कि हम पीछे तो जाते नहीं, हम कोई आपके कोई होमवर्क करके लाओ ऐसा बोलते नहीं। अगर अपन छुपा रहे हैं या कुछ छोटा मोटा, अगर काम चोरी शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको टुकड़े टुकड़ों में बोल रहा हूँ, थोड़ी सी ये कर रहे हैं, तो बेटे किसके साथ कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो। वो नई थी, फर्स्ट ईयर की बच्चियां थी, उनको समझाना भी थोड़ा कठिन होता है, वो नए नए अभी स्कूल से आए, आप लोग काफी कुछ चीजें जानते हो पहले से, अपन एक कदम आगे जाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी रिश्तेदारी में, अपने अपने परिचय में इस काम को करें, और कोशिश ये करें कि हम समस्या के समाधान के साथ आए, समस्याओं के साथ ना आए। पिछले बार आपने ग्रुप में देखा था ना कैसे कैसे सवाल बच्चियां करती हैं, है ना, उतने सवालों का जवाब आप में से कोई दे देना उनको, ताकि हमको उनको किसी को ये अलग से ना बोलना पड़े। एक चीज और मैं बार बार कह रहा हूँ, आते जाओ बेटा, अगर कोई लेट हो जाता है प्रोग्राम में,
कोई परेशानी नहीं है, अपन उसको गाइड कर लेंगे। वो 3 दिन का एक साथ कर ले, 4 दिन का आप भी कर सकते हो। आप किसी गांव में अपने परिचित में गए, रिश्तेदारी में, वहाँ एक घर में 10 लोग हैं, आपने इकट्ठे 10 लोग का कर दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस नंबर अलग अलग हो, ताकि हम उन लोगों को कभी क्रॉस चेक करें। तो उनको हम क्या पूछते हैं उनसे कि भैया हमारी एक बिटिया आई थी क्या, उसने एक प्रोग्राम किया था क्या, आप लोगों से बातचीत की थी, उसका व्यवहार अच्छा था, उसकी भाषा अच्छी थी, उसका पहनावा ठीक ठाक था, उसने आपसे जब बातचीत की तो कॉन्फिडेंट लग रही थी कि नहीं लग रही थी। उनको भी लगता है यार इस प्रोग्राम में हमारी बच्ची ने जो भाग लिया उसमें उसको देखने वाला, समझने वाला, उनके पीछे मूल्यांकन करने वाले कुछ लोग हैं, कोई परेशानी तो नहीं है उसमें। तो वो उनको भी लगेगा। और पहली बार आपको 12वीं तक आप पहले पढ़ लिए, उसके पहले किंडरगार्टन पढ़ लिए, उसके बाद आप साल भर हायर एजुकेशन में भी पढ़ लिए। पहली बार आप लोग अपनी पढ़ाई उन लोगों तक लेके जा रहे हैं जो आपसे किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड। समझे मेरी बात? इधर से जा बेटी, उधर सब हो गया। आप समझे मेरी बात? अभी तक आपने पढ़ा, किसी को नहीं मालूम आपने क्या पढ़ा, है ना? आपने माता पिता को बताया था क्या कि मैंने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा या फिजिक्स में क्या पढ़ा या कुछ और क्या पढ़ा? नहीं ना। पहली बार आप 12-15 साल से पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या सीखा, ये आप अपनी विसिनिटी में लेके जा रहे हैं। और इसी को ये कहते हैं, जब हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, आपकी पढ़ाई से, आपकी शिक्षा से सबका भला हो। ये कैसे संभव है? जब हम बगैर कोई भेदभाव के उनके पास जाएं, उनकी परेशानियों को समझें और उनके बारे में बात करें, है ना? यस नो सुन के बताना, थोड़ी सी बातचीत करना, कुछ रिकॉर्डिंग करना, ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करें तो भी चलेगा, नहीं हो तो फोन पे बात करना, उसकी भी छोटी मोटी कोई रिकॉर्डिंग होती है तो भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं होती तो कोई बाध्यता नहीं है। हम वीडियो सिर्फ इसलिए बनवा के आपके पास रखते हैं कि कभी आप भविष्य में कॉलेज से बाहर चले भी जाए तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हम जब कॉलेज में थे तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया, ठीक है? और हमने तो किया था, हम कैसे लग रहे थे, हमारी भाषा कैसी थी, और हमारे साथ और 50 या 100 लड़कियां थी, उनमें हम कैसे थे। आज हम कोई नंबर तो आपको दे रहे कि आप फर्स्ट है, आप सेकंड है, आप थर्ड है, आपको खुद समझ में आएगा कि मेरी क्या कमियां हैं और हम उनको कैसे ठीक करें, ठीक है? तो इससे आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? ये पिछली बार अपन ने अपने घर परिवार वालों को दिखाया था, आप लोगों ने देखा था कुछ वीडियो अपने? अच्छा, तो कोई ऐसी चीज है जिसपे अपन को ठीक लगता है? कौन ऐसा है जिसको लगता है कि बहुत फालतू कार्यक्रम है, वो बताओ। अपन तो कहीं क्या जरूरत है सर, कहाँ ये सब पागलपन, इसके बारे में कोई बात करे? अच्छा चलो, ये तो बोलना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं एक थोड़ी सी लीक थ्रेड की बात कर रहा हूँ, मेरी कार्यक्रम को समझाने की बातचीत पूरी हो गई, मैं 2-3 बातें अलग से समझना चाहता हूँ, फिर आपसे अपन प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। टाइम तो ठीक है? तो 10-10 मिनट के अपन 2 सेक्शन लेंगे। अब अपन एक बात समझना चाहते हैं, बेटिया लोग, आप में से ऐसे कितने बच्चे जो सूर्योदय के पहले उठते हैं? हाथ खड़ा करके बताना। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर इसमें झूठ ना बोले तो बहुत ही अच्छी बात है ना? फिर से अगर एक बार करना हो तो अपन उठा ले, आधा हाथ उठाने वाले, थोड़ा इधर उधर देखने वाले भी अगर चाहें तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। मतलब कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है ना, मेरे पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है जो मैं आपको पहचानूं। फिर से एक बार बताइए, तो कितने लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं? थोड़ा ज्यादा, ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट। अच्छा, सूर्योदय के बाद कितने उठते हैं? अच्छा, ये मैं मानूं कि बाकी जो जिन्होंने दोनों में नहीं उठाया वो 12 बजे के बाद मतलब उधर न सुबह हुई ना दोपहर हुई। ऐसे भी कुछ महानुभाव है क्या? अरे वो कुछ कहना है, अच्छी बात है तो अपन सब मिलकर हंसे नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये मैंने प्रश्न क्यों किया। आ जाओ, दौड़ जाओ, इधर से लास्ट वाले से जाना होगा। सब पीछे लाइन से खड़े क्या? मैंने ये प्रश्न क्यों किया मालूम है? क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है हम सब
किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानते हो कि हमारा जो पीछे संस्कृति है वो एक ही है। हम बहुत हजारों सालों से साथ में रहते आए और हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि आप सूर्योदय के साथ उठे और जितना जल्दी सूर्योदय के बाद जितना जल्दी हो सके वो सो जाए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने एक अपने को कविता भी सिखा दी थी मालूम बचपन में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब उसको कम से कम छात्र जीवन में लागू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालूम है क्यों? जब आप 9 बजे 10 बजे सो के उठते हो या जो देर से उठते हो, जब तक प्रकृति का एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है, कल को आप मान लो अधिकारी बने, आपको सवेरे 2 बजे 9:30 बजे 10 बजे पहुंचना है, बड़े अधिकारी बने तो आपका पूरा तंत्र 9:30 बजे काम पे लगेगा, तो आपको 8:30 बजे उनको इंस्ट्रक्ट करना होगा। आज जो ये बच्चियां लेट आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इनको समय पे ये तो बताया गया था कि आप शनिवार को आओ, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कौन से कमरे में आओ। अगर ये उनको कमरा भी बता दिया गया तो संभवतः कुछ लोग जो लेट हुए वो नहीं होते, बाकी तो आएंगी तो भी बताइए, तो बाद वाले भी प्रोग्राम के बाद भी आते हैं। और हाँ, अगर हम तैयार रहेंगे तो हमारा जीवन उतना बेहतर होगा। ये मैंने पिछले साल भी आप लोगों से बोला था कि आप चूंकि छात्राएं हैं, आप चूंकि लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, तो कुछ उम्मीद आपसे समाज करता है, आपका परिवार भी करता है। पिछले बार अपन ने अपने माता पिता से पूछा था कि क्या आप हमसे कोई अपेक्षाएं करते हैं? आपके माता पिता ने सबसे ज्यादा जो जवाब दिया था वो ये जवाब दिया था कि बेटे, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप उनको बहुत सारा पैसा कमा के दो या हमको कोई सुख सुविधाएं दो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो। सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो उत्तर था वो यही था। आप जीवन में कहीं पर कुछ भी करो और कई बार कुछ ना करो, परिवार शादी करके सेटल हो जाओ, लेकिन व्यक्ति ऐसे बनना कि हमको गर्व हो कि ये हमारी बेटी है। यही जवाब था सबसे ज्यादा, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये सबसे कठिन काम है मालूम है, मैंने आपसे पिछले बार भी उदाहरण दिए थे, एक बार फिर बताता हूँ कि आप जब कॉलेज तक आते हो, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं बेटे जो आपको जिस ढंग से देख रहे होते ना, उससे आपको समझ में आता है कि ये देखने वाले की मंशा क्या है, उसके दिल में क्या है, होता है कि नहीं। इवन आप लोग मंदिर जाते हो या कोई भी पूजा स्थल पे जाते हो या कोई सार्वजनिक जगह उद्यान वगैरह पे जाते हो, वहां पर भी इस तरह के लोग मिलते हैं। आते जाओ इधर लास्ट वाली लाइन में जाना बेटे। अब ये होता क्या है, आपके मन में क्या आता होगा मालूम है? वो दिखने में ठीक है, पढ़ा लिखा लग रहा है, कपड़े अच्छे पहने हैं, कौ भाषा भी उसकी अंग्रेजी हिंदी ढंग से बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। फिर आपके मन में क्या आता होगा कि कहीं ना कहीं इसके संस्कार और यही आपके माता पिता आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके ये पहचानने का प्रयास करें कि सही और गलत संस्कार क्या होते हैं। हम जब छोटे थे ना, कई बार बोलते थे हमारे माँ बाप, आपका वो दोस्त अच्छा नहीं है, आप उसके साथ मत रहा, बोलते थे। लगभग किसी ने भी अपने माता पिताओं में किसी न किसी को बोला होगा। अच्छा, क्यों बोलते हैं वो? उनको क्या चिंता? चिंता सिर्फ इतनी सी होगी कि कल को आप जब यही चीजें सीखोगे तो फिर यही बोलोगे, और फिर जब तीसरा चौथा आदमी आपको देखकर ये तय करेगा ना, तो यही सोचेगा कि इनके संस्कार खराब है। और जब संस्कार खराब होने वाली बात मन में आती है तो आपका परिवार बदनाम होता है, आपका कॉलेज बदनाम होता है, आपकी सोसाइटी बदनाम होती है ना। और ये सारी जिम्मेदारियां लड़कियों से ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं बार बार लड़कियों से ज्यादा उम्मीद करते हैं? अपने समाज का ताना बाना ऐसा है बेटी कि लड़की या तो बहन है या माँ है या पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी समाज में देखना पकड़ के रखने की बहुत अधिक रहती है। और जब जब विघटन होता है ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट शराब पी लेना और दुनिया भर के बुरे काम करना, आप देखना कि उसमें पुरुषों की भूमिका क्या रहती है और महिलाओं की भूमिका क्या रहती है। आप समझ सकते? आप अगर इस बात को गंभीरता से समझ रहे हो समाज को, तो ये मान के चलना कि धर्म का संस्कृति का पाठ सबसे ज्यादा इसलिए कोशिश की जाती है कि वो बच्चियों को बताया जाए। ठीक है,
तो ये मेरे विषय का एक छोटा सा भाग है, इसलिए कि आप समाज में जा रहे हो, इसलिए कि आप अननोन पर्सन्स के पास भी जा रहे हो और हो सकता है कि आपके अननोन पर्सन से आपको फोन पे बात हो रही है तो आपका फोन नंबर भी एक दूसरे से शेयर होता है। कई बार अननोन कॉल्स भी आपके पास आते हैं, है ना, और उनको थोड़ा थोड़ा हैंडल करना आप जानते हो, ठीक है ना। मैं छोटी छोटी चीजें टिप्स के हिसाब से समझा देता हूँ। कई बार अच्छा दिखने वाला आदमी, अच्छी ह्यूमरस, हंसी मजाक प्यारी सुंदर अच्छी अलंकरण के साथ बात करने वाला आदमी या व्यक्ति भी गलत हो सकता है। कभी आप एक बार दो बार देखकर ये गाड़ी अच्छी चलाता है, ये मोटरसाइकिल अच्छी चलाता है, इसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इन सबको देखकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो कोई संस्कारवान आदमी है। आपको समय देना चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए और बार बार ये ध्यान रखिए कि क्या ये मेरे इनबॉक्स में, क्या ये मेरे चैट बॉक्स में रहने लायक व्यक्ति है। और चूंकि आप कॉलेज में हैं तो एक ना एक परिचित आपका होगा, एक ना एक दोस्त होगा, जरूरत पड़ने पर उससे शेयर कीजिए। हो सकता है वो आपकी हर बात का हाँ में हाँ ना मिलाए, लेकिन यही उसका काम है, यही उसकी ड्यूटी है। तो अभी आप चूंकि फील्ड में जा रहे हो तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि हम वहां गए और हमको सामने वाले ने गलत ढंग से टच कर लिया, गलत ढंग से कुछ बोल दिया, है ना, इस ढंग से बात की जो हमें ठीक नहीं लगी। पिछले बार आपके साथ में दो बच्ची ऐसी थी, अब मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन वो दोनों ही बच्ची मुस्लिम समाज की थी। क्या आप लोगों में कोई ऐसी बच्ची जो मुस्लिम समाज से आई है? हाँ बेटिया, तो आप सुनना, मेरे को नहीं मालूम वो बच्ची कौन थी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब ग्रुप अपना काम खत्म होता है तो मैं आप लोग का ग्रुप एग्जिट भी करता हूँ, है ना, हमारी पूरी टीम के साथ, कि हमें आपके नंबर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटे। और गुरुकुल आप लोगों से सामने से कभी संपर्क नहीं करता। अगर आपको आवश्यकता है तो हमारे नंबर आप रखिए, हमारे पास लेडी काउंसलर से लेकर सब कुछ होता है। हम नौकरियों से लेके हर चीज में मदद भी करते हैं, लेकिन उनकी करते हैं जो हमारे पास आता है। तो आप चिंता मत करें, हम आपके महाविद्यालय में हमारा 6वां वर्ष है और हम 25 वर्षों से शासन के साथ यही काम कर रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करना। और उन दोनों बच्चियों का कहना यह था कि हमारे परिवार के लोग बाहर जाकर गैर परिवार के लोगों से मिलने में हमको मना करते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने उनको भी यही बोला कि आप अपने भाई को लेके जाएं, अपने पिता को लेके जाएं, महिलाओं के पास जाएं, है ना, या जितना वो आपको मदद करे उनको करें। और अगर वो फिर भी मना करते तो फिर आप अपने घर के लोगों से, माँ पिता बहन से बात करके आप इसको रोक दें। कोई बाध्यता नहीं है इस संबंध में, कोई प्रश्न अपन नहीं करना चाहते और उनको कोई बाध्यता नहीं रखना चाहते। हमको सेशनल मार्क्स आपके दे रहे, हम दे दें, ठीक है। तो ये सारी बातचीत थी तो मैंने आपको बता दी, आपको सेफ्टी समझा दी, धर्म समझाया। अगले 15 दिन अगर संभव हो तो कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के पहले उठे, सिर्फ 15 दिन। मैं आपसे पूछने नहीं आ रहा, एक फॉर्म लाया हूं मैं, उस फॉर्म में 20 पॉइंट लिखे हैं, इनके आगे दिन लिखे हुए, हालांकि उसमें दिन तो 31 लिखे, लेकिन ये आपको मुझे लौटाना भी नहीं है, इसके आगे टिक करना है। ये अपने आप से झूठ बोलने का ऑथेंटिक तरीका है, ये मान के चलिए। ये सिर्फ आपको अपने आप से झूठ बोलना है इसमें, और कुछ नहीं करना। क्या लिखा है इसमें? प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठे, धरती माता को प्रणाम करें, भगवान को। अब भगवान को प्रणाम मतलब अगर आप मुस्लिम है या आप सिख है या आप ईसाई है तो अपने अपने आराध्य को करते हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन उठना सबको ही है, कोई ये नहीं उसमें छुप सकता कि यार मैं तो सरदार हूं, मैं नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं करना भाई, उठना सबको है। गायत्री मंत्र या चालीसा का पाठ करें, व्यायाम करें। अब एक छोटी सी चीज है, पक्षी, चींटी, मछली और गाय को दाना और भोजन दे। अब मैंने कहा ये प्रश्न मेरे पास पीछे से मत लाना कि मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे ही हालत खिलाने पड़े, अब मैं पक्षी को कहाँ से खिलाऊं। अरे भैया 5 रुपए 10 रुपए का दाना खरीद लो, ठीक है ना। और लगता है कि नहीं यार इतना भी नहीं देना चाहती तो एक एक दाना दे दो, एक है वो भी नहीं देना तो थोड़ी सी शक्कर खरीद लेना भाई, कहीं तो चींटी होंगी उनको दे देना, समझे मेरी बात। दाना दे। इसमें लिखा है एक बच्चे के साथ 10 मिनट बिताएं, कोई बच्चा ढूंढे। आप इस बात को समझिए, ये टच थेरेपी है। बिटिया लोग आपस में नहीं, हम अपन बात करेंगे ना,
बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं, फिर अपन फिर चर्चा करेंगे। किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताएं, बच्चे के साथ समय बिताएं, उसको छुए, उसके गाल को छुए, उसको प्यार से बात करें, सर पे हाथ फेरे, है ना, और थोड़ा सा अपने दिल की भावना रखें। आपको लगेगा धीरे धीरे कि आपका दिन भर का जो टेंशन था ना वो थोड़ा रिलीज हुआ, है ना। समय पर भोजन करना है। एक लाइन लिखी, इसमें कोई झूठ ना बोले। क्या आपने कोई झूठ बोला या नहीं? तो मैं तो कह रहा हूँ आप टिक लगा के बोले नहीं कुछ आएगा झूठ मेरे लिए सही हिसाब से वाले के लिए झूठ बोल जाने उसका काम जाने। निंदा और चुगली तो नहीं की। एक 10 मिनट का मौन रखें। अब मौन बड़ा कठिन है, मौन मतलब चुप होना नहीं। क्या क्लियर है? मुझे सबसे अच्छी बेटी लगती है जो हिंदी में बहुत कम लगाती है आजकल बेटियां, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बेटा मैं ये कहता कि चुगली नहीं करना और शांत रहना, मौन रखना। मौन मतलब होता है कि आप मोबाइल चुपे तो मोबाइल देख रहे हैं, 10 मिनट चुपे निकल गए, एक पिक्चर देख ली, 15-20 रील देख ली, नहीं नहीं नहीं, उसको साइड में रखना है भाई। और दिमाग जो है ना उसको खाली रखना है, शांत रहना है। और 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने 5 मिनट भी कर लिया तो ग्रुप में लिखना कि मैंने 5 मिनट मौन रखा, क्योंकि महिलाओं के लिए मौन रहना मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है। वो दिमागी चक्कर था, मालूम सोते कैसे यार आप? मैंने तो देखा सोते कि मेरे परिवार में इतनी महिलाएं उठा के बोला हाँ तो क्या बोलो तुम ये चाहिए। अभी तो मैंने कुछ बोला ही क्या करेंगे आके पूछिए अब बच्चे नहीं बोले उनको जाने को। कोई भलाई का कार्य किया, ईश्वर को आज धन्यवाद देना है। सोते समय आखिरी में अपनी सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करना। अच्छा ऐसा करते हो कल सवेरे ये करना चाहिए, रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। ज्यादातर लड़कियां करती है, मगर इसमें हॉस्टल की लड़की नहीं। यहाँ पे कौन सी बच्चे जो हॉस्टल में रहती है? तुम्हारे हॉस्टल में होता है ऐसा कि कल का सामान वामान जमा तुम करती हो और कोई आजू बाजू का नहीं? हाँ मेरे को अच्छा ये भी हर लड़की होती, मैं तो करती हूँ, मेरी बाजू वाली नहीं करती, मेरा पूरे कमरे के साथ तैनात करके रखती। कोई बात। तो आप लोग इसको करें और आखिरी में जब फाइनली आप आंख बंद कर रहे हो, जब भी कभी मोबाइल देख के थक गए, फाइनल आंख बंद, तब अपन एक छोटी सी प्रार्थना जो भी आप करते हो वो करें। इसको सिर्फ टिक करना, यस 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 यस, नो तो क्रॉस करना है ना। और जब फाइनली आप मेरे को अपना पेपर 15 दिन बाद जमा करोगे ना, तो उसमें आप खुद बताना कि क्या आपने इसको किया, हाँ या ना। अगेन उसमें आपको पूरी स्वतंत्रता है झूठ बोलने की। दूसरा, अगर आपने शुरू में कुछ दिन झूठ बोला तो क्या अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई, उसके बाद में कुछ चेंज आया? ये पूरी सनातन की जीवन पद्धति है। मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म कोई भी हो, सनातन जीवन पद्धति यही है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म दूंगा, आप लोग इन फॉर्म्स को ले जाना, इसको भरना और अपने हिसाब से मुझे बताना। इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, आपको अपने यहाँ करना है ना। इतनी सब चीजें याद हो गई। अब प्रश्न उत्तर चालू करते हैं। जितने भी भलते से भलते, छोटे से छोटे कोई ऐसे प्रश्न है भाई ये है क्या, कर क्यों रहे हो, ये कुछ भी जो पूछना है अपन पूछना शुरू करते हैं। हाँ बोलिए, चालू है। पहली बात तो सर नहीं, सर का फुल फॉर्म होता है स्लेव आई रिमेन। क्या आप मेरी स्लेव बनना चाहेंगी? नहीं। सामाजिक जीवन में चलता होगा, गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ गुरुजी और शिष्य यानी बेटी। ठीक है, बोलो क्या पूछ रहे हो? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज तो है ना, उसके साथ में कुछ समानता और स्वतंत्रता के बारे में बात करनी है और उसके मिसयूज के बारे में बात करनी है बेटी, है ना। मेरे आपने समाज में ये बहुत बड़ी समस्या देखी होगी कि लोगों को ये पता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। अच्छा मैं आपको देख रहा हूँ तब समस्या नहीं, लेकिन जब मैं आपको घूर रहा हूँ तो समस्या है। समझे मेरी बात? क्या कर रहे हैं, देख भी नहीं सकते क्या? हमको समझाना बेटा देख लो वो ठीक है, लेकिन हमने अगर लिख दिया ना कि साहब ये देख नहीं रहा था, घूर रहा था, तो आप 3 महीने के लिए अंदर हो जाओगे, घंटे अलग पड़ेंगे। अच्छा ये पूरी पब्लिक जो आजू बाजू में है ना, ये पूछेगी भी नहीं, वो तो पेरेंट तुम्हारे को घंटा बजा देगी चारों तरफ। तो ये कॉन्फिडेंस है। वो प्रश्न में बेटिया मैं अभी दे रहा हूँ, अपन देखिए बेटा जब वो तो उनके प्रश्न बोल देना है ना, बोल लो चाहो। और कोई प्रश्न पूछो बेटी। एक लिंक है जिसको आप खोलोगे,
एक दिन सुबह से शाम तक उसको जब भरोगे, उसमें नीचे 3 प्रश्न लिखे हैं, है ना? उन प्रश्नों को सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अपने 3 परिचित नंबर 1, उसका नाम और पता। मैंने कहा पता डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है ना? अपन ने मोटा मोटा। और मैं चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप अपने ऐसे परिचितों से बात करें जो आपसे दूर दराज रहते हो, गांव में रहते हो, दूसरे शहरों में रहते हो, है ना? उनका कल्चर अलग, उनकी शिक्षा अलग, उनकी बातचीत अलग, उनसे बात करें, है ना? तो आप लोगों को जितने ज्यादा लोगों, उसमें लिखा होगा, मैं देखूंगा कि कोई मेरी बेटी यहाँ से भिलाई बात कर रही है, कोई मेरी बेटी जो है वो दिल्ली बात कर रही है, कोई हो सकता है कलकत्ता बात कर रही है। आप जितना दूर कर सको उतनी बातचीत करो, ठीक है? आसपास के शहरों में, आसपास के गाँव में, आसपास के जिलों में बात करो, तो ऐसा लगे कि हम अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं और हमारा इतना वेल स्प्रेड हमारा तंत्र, ठीक है? तो वो आपको करना है और उसको शाम को सबमिट कर देना उस फॉर्म को, है ना? बोलो बेटिया, और कोई प्रश्न बताओ? संकोच मत करो, पूछो। कोई तो तुम पूछ लो, लाल बैग वाली गुड़िया है, कुछ भी पूछ लो। अभी टाइम कितना हुआ? 10 मिनट है अभी, है ना? अच्छा, आप में से कोई ऐसी बच्ची है जो कभी भविष्य में नौकरी करते, काम करते या गृहिणी होते हुए भी थोड़ा सा समाज सेवा का काम करना चाहेगी? किसी के मन में है ऐसी बात? क्या ये तो कोई जवाब नहीं, क्या जवाब? हाँ, कुछ है बच्चे? अच्छा, क्यों जो नहीं कह रहे हैं उनका क्या है? बोले क्या हमारा क्या लेना है, ऐसा? ये कोई बाध्यता नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडम एक समझना चाह रहा था कि अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। समाज क्या होता है तो मैंने बताया ना, आपके आस जो ये लिखे हैं ना, यही समाज है। बहुत सारे चाचा नाना मामा आते हैं अपने घर में, ठीक है ना? और यही अपने घर में अपनी मम्मी पापा को भड़काते हैं, और यही जाके बाहर अपने रिश्तेदारों को भड़काते हैं। बच्ची हॉस्टल में रह रही है, अरे रही तो क्या प्रॉब्लम है यार? दीपावली तो नहीं है, दीपावली तो नहीं यही पढ़ रही होगी, कोई दूसरा काम नहीं, है ना? और इसी तरह से किसी के भी घर में जाके उनके भी मान लो बिटिया है, आप ही के बराबर है, क्यों खाना बनाने जाती है? हमारी बेटी तो जाती है, फलाना काम करना जानती है, अरे यार हमारी बेटी कुछ करती है, तुम्हारी बेटी कुछ करती है। तो समाज तो यही है और इसको अपन भाग नहीं सकते, क्यों? और वो 10 में से एक ऐसा रहता ही है जो यही करने के लिए आता है अपनी मम्मी अपने पापा के पास। अपन को उससे जरूर बात करनी है भाई। पिछले बार मैंने एक चीज और आप लोगों को बोली थी, संभवतः आप में से बच्चों ने किया होगा, कि जब भी आप कहीं जाते आते हैं ना, वहाँ कोई एक दुकान होती है, चाहे पान की हो चाहे किसी की हो, और वहाँ पर नालायक लोग खड़े होते हैं सुबह से शाम तक। आप गए तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, बराबर? मैंने कहा था 2-3 लोग मिलके वहाँ जाना, वो दुकानदार को पहले पूछना सबके सामने, दो वीडियो बना रहे हैं और 2 अंदर गई लड़कियां साथ में, अंकल एक बात बताओ, ये दुकान आपने ये चबंदी चाप लोगों के लिए खोली है? यहाँ पर ये दिन भर खड़े होके आने, मेरे को बोलते हैं या मेरी सहेलियों को बोलते हैं, तो आप मैं ये मान के चलती हूँ कि सारे आने, वो आपको एक शब्द नहीं बोल सकता, दुकान बंद हो जाएगी उसकी अगर आपकी शिकायत चलेगी तो। बेटा 12 आज ही की थी, संडे को तो नहीं आने वाली थी तू। अरे जा जा जा, पानी पूरी खत्म हो गई, अब यार खड़े का फायदा ही क्या? 10 मिनट देख भी लेते। तो उस व्यक्ति और कभी संभव होना तो वो जो वहां पर बिठल्ला है उससे पूछो, बोला अंकल आप बिठल्ले हो गया? सुबह जाओ तो भी यहाँ खड़े रहते हो, शाम में जाओ तो भी यहाँ खड़े रहते हो, नाचे धोते ऐसा लगता नहीं है? अच्छा वो उटपटांग जवाब दे देना, इधर इधर से अगर वो उटपटांग जवाब देना तो उसको जवाब दे देना कि अंकल ये मैंने फोटो ले ली, अगर मैं अभी थाने भेज दूंगी ना तो आजकल पुलिस जुलूस निकालती है, देखा हो ना आजकल जुलूस बहुत निकलता है, कल ही बहुत सारे लोग का निकला अलग अलग जगह, वो मालूम राम नाम कैसे बोलते हुए जाते हैं। तो बोल रहे अंकल ऐसा मत करो, मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि मैं कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने दे लिया और आप आपका फोटो भी ले लिया, अगर यहाँ पर निकलने वाली किसी बच्ची के साथ में अच्छा बुरा हुआ तो मैं ये आपका तो नाम दे दूंगी कि अंकल यही वाले होंगे कम से कम, तो थोड़ी देर में वो या तो दुकान बंद हो जाएगी, वो वहाँ पे खड़ा होना बंद हो जाएगा।
अच्छा, पिछली बार किसी ने ऐसा किया था क्या आप में से? किसी ने ऐसे व्यक्ति से बात की थी जो आपको परेशान करता हो? अच्छा, कोई ऐसे चाचा नाना मामा ताऊ से बात की थी जो आपके घर में आके चुगली करता है? अच्छा, की नहीं है, बताना नहीं है। बोले अभी वो सुन लेगा भाई, चली की बात तो नया लोचा हो जाएगा। अब कुल मिला के आत्मसम्मान के लिए और अपनी बातचीत और अपने आसपास जो हमें परेशान करते हैं, समाज वही है, उन्हीं के बीच में जाना है हमको, उन्हीं से बार बार बात करनी है, ठीक है ना? अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई प्रश्न हो तो पूछो, कि कल भयंकर भयंकर प्रश्न आने वाले, देखना। अच्छा, लिंक खोलना तो आता है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लिंक खोलना नहीं आता? एक लिंक पे ऊपर से नीचे तक जानकारी भरनी है, गूगल लिंक है ना? तो वो करना भी आता ही होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, हम बात करते हैं समाज सेवा की, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे जैसे किसी की हेल्प करने की बात आती है ना, तो भगवान से बोलते हैं तुझे उससे क्या करना है, तो अपना अपना यहाँ अपने काम में मतलब अपने से मतलब है, दूसरे से क्या करना है, ये बात यहाँ आती है सर। सही बात। ज्यादातर ये बात बोलने वाले आपके बड़े अपने होते हैं, आपके गरीब माँ होगी, बहन होगी, पिता होगी, उनको डर लगता है बेटी, उनको ऐसा लगता है कि यार कल को आप समाज सेवा के नाम से कहीं झोपड़ी पट्टी में बच्चों को पढ़ाने न चले जाओ। लोग आजकल स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने चले जाते हैं। तो दरअसल क्या है ना कि उनकी जब अपब्रिंगिंग हुई थी ना, उनके माता पिता ने उनको ये सिखाया था कि आप खुद पढ़ो, एक अच्छी नौकरी करो, एक अच्छे घर में रहो, अपने पर ध्यान दो। आप देखना, मैं कम से कम सनातन समाज की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर आपने लोग देखे होंगे कि वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो इस बात की चिंता नहीं करते कि 200-400-500 रुपए अगर बिल ऊपर ज्यादा हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वही लोग जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो ऐसा पर्स निकालेंगे, फिर उसमें नोट हटाएंगे, फिर सिक्के की तरफ जाएंगे, वो सिक्का भी सबसे छोटा ढूंढेंगे, कोई है क्या सिक्का, और गलती से गया तो फिर वो सोचेंगे कि ये पुजारी को दे दूं, या दान में डाल दूं, या भिखारी को दे दूं, या कम से कम ऐसी जगह दूं कि कम से कम भगवान की नजर पड़ जाए। ये हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है। भगवान न करे आप कहीं जा रहे हो और आपको चोट लग जाए, आप बैठ जाओ, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शुद्ध मानसिकता से आपको मदद के लिए आए। आप समझे? अगर एक कुत्ते को लग जाए, गाय को लग जाए, किसी और को परेशानी हो जाए, तो उसको बताने समझाएं। उनके सबके परिवार वालों ने यही समझाया है, तुम्हें क्या लगता? और इसके लिए आज हमारा समाज इतना छोटा हो गया है। ऐसे को हम सब बहुत बड़े समाज के बड़े बड़े पॉपुलेशन में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रियल प्रॉब्लम में कभी आ जाओ, या आपके पिता या आपके भाई आ जाएं, तो 4 लोग मदद करने के लिए नहीं आते, कभी नहीं आते। रियल सेंस में मदद करने के लिए कभी नहीं आते। उनके सबके मन में एक ही बात है। तो बिटिया रानी, शिक्षा ये नहीं कहती, शिक्षा तो वही कहती है सर्वे भवन्तु। मैंने क्यों बोला? अगर मैं बोलता ना किसी गरीब की मदद करो, किसी व्यक्ति को ऐसे ढूंढो उसकी मदद करो, तो आपके माता पिता वही बोलते। इसलिए मैंने बोला कुछ मत करो, चिड़िया को दे दो, कुत्ते को दे दो, गाय को दे दो, है ना? सिखाना वही है कि अगर तुम्हारे अंदर दया का भाव है, सेवा का भाव है, परोपकार का भाव है, एक बार वो भाव तो आए है? वो भाव अगर आ गया तो शायद तुम इसके आगे कभी सोचो, तुम बहुत बड़ी जॉब पे जाओ, आते जाते या कभी दिन में एक ऐसा बच्चा तुम्हें दिख जाए, व्यक्ति ऐसा दिख जाए जो जरूरतमंद है, उसे मदद की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, और तुम ना चाहते हो कि उसे अपने आप कुछ दिनों के लिए, महीने भर के लिए अपने यहाँ रख लो काम, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी तुमने रख लिया, थोड़ा गार्डनिंग कर दो, तो एक काम करो, गाड़ी को ये कर लो, थोड़ा सफाई कर लो, थोड़ा ये कर लो, अच्छे घर की कोई महिला तो थोड़ा डस्टिंग कर दिया करो, तुम्हें हम 2000-3000 रुपए कुछ भी देंगे। वो भाव तो पैदा हो। आज तो ये कि भाई वाली है तो मतलब भाई आई और आंटी आमने सामने रहती है, बिल्कुल तलवार खींच जाती है, भाई आई, और भाई भी एकदम टेंशन में रहती है कि ये जितनी सामने रहेगी तो कट नहीं करना भाई। कहने का मतलब ये है कि हम उस पैसे का लास्ट कॉस्ट भी निकाल लेना चाहते हैं। हमारे मन में दया, सेवा, परोपकार की भावना नहीं है, और ये प्रोजेक्ट उस भावना को जगाने के लिए भी कि आप जाओ तो सही समाज में। एक बार वो अंकल बोलेगा, हो सकता है कोई मामा बोले, कोई चाचा बोले, बेटा करना तो वही चाहिए लेकिन हम तो नहीं कर पाए, है ना? तो बुढ़ी रानी, जैसे राम सब नहीं बन सकते ना आज के समय में, या सीता
बनना संभव नहीं है ना, लेकिन पढ़ते तो सीता ही, पूछते तो राम और सीता को ही है ना। तो इसी तरह दोनों के बीच का रास्ता तुमको खुद ही ढूंढना है ना। और नहीं ऐसा भी नहीं, आप सुनिए समझिए और उतना करिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने जेब का सारा पैसा या कमाई का सारा पैसा सेवा और परोपकार या परमार्थ में लगा दें, लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप सेवा का काम करें, परोपकार का काम करें। आपको मालूम नहीं, जानकारी है कि नहीं, आप में से कितने से बच्चे जो जैन समाज से आते हैं, सबसे छोटी कम्युनिटियों में से एक है, कम्युनिटी में से एक है जैन समाज। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े परमार्थ के काम और सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटी अगर कोई है तो वो जैन लोग। इससे भी कम कम्युनिटी है सरदार लोगों की। बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े 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 अनाथ आश्रम चलते हैं, ऐसे तमाम काम वो करते हैं। इससे भी छोटी कुछ लाख, मैं कह रहा हूँ कहो 2-3 लाख से भी ज्यादा नहीं, वो है पारसी। मालूम नहीं अपने पूरे प्रदेश में कोई पारसी है भी नहीं। आप में कोई पारसी है क्या? अब मिलते भी नहीं। लेकिन अपन टाटा से शुरू करो ना, तो कम से कम सबसे बड़े हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं उनमें उनका नाम होता है। खंबाटास है, रत्ना ग्रुप के लोग हैं, दूसरी वाडिया है, वाडिया ग्रुप है, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतना कम लोग होते हुए भी इतना आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो परोपकार, दान और परमार्थ को समझते हैं। खैर ये विषय से अलग चीज है। आपको इस विषय पे कुछ समझना तो आखिरी कुछ मिनट है, जल्दी बता दो बिटिया रानी। सर अगर रोज 10 वीडियो नाम का इससे कम हुई तो क्या मार्क्स सिलेक्ट हो सकते? क्या इसका जवाब कोई देगा? आप ऐसे किसी के, हम बहुत देर से मैं यही से शुरू किया था, कोई जवाब देगा कि अगर 10 वीडियो नहीं बन पाए तो क्या होगा? तो कम होंगे, अगले दिन कर लेना। 8 हुए तो कल 12 कर लेना। अच्छा विकलांग व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ज्यादातर ये बोलते हैं विकलांग व्यक्ति नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, फोन पे बात कर लो, नहीं हो तो फिर छोड़ दो, उसकी जगह कोई दूसरा कर लो। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप 10 लोगों से बात करो बेटिया। अच्छा 5 मिले, आप आखिरी में अगर 100 की जगह 50 का भी सबमिट करोगे ना तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मगर वो बातचीत आपको ध्यान रखना है कि उसमें बातचीत तो ढंग से अपन करें। और ये बात आपको भी एक आध दिन नहीं मिलेगा ना, दूसरे दिन तो मिलेगा। और मैंने इसमें उसको 3 कैटेगरी में डाला है, 3 दोस्तों में ढूंढो, 3 परिचितों में ढूंढो, 3 रिश्तेदारों में ढूंढो, दूर दराज के ढूंढो, है ना। अगर कम होता है तो ये परेशान नहीं होना है बाबा, ठीक है। तुम सारे राइडर्स हटा देना तरुण उसके, है ना, वो तुमने खोल लिया क्या? 3 प्रश्न बोल दो एक बार जल्दी जल्दी। लिखना नहीं है, वो मैं अभी दे रहा हूँ लिंक, मुझे ग्रुप पे डाल दूंगा 1 मिनट। क्या आप वर्तमान में समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? हाँ। क्या आपको समाज में अपनी बात कहने का अवसर मिलता है? क्या आपको समाज में कोई शिकायत या सुझाव देना है? बस तो चौथा तो कर्तव्य और अधिकार तो है। क्या आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? अब सुरक्षा मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई आपको लठ मारने आ रहा है। सुरक्षा का मतलब ये भी होता है कि अगर मुझे आज काम नहीं मिल रहा तो मेरे समाज में मैं कहीं और जाकर बड़ा नहीं तो छोटा कोई काम ढूंढ सकता हूँ, वो सुरक्षा की भावना है। अगर मुझे कोई एकदम कोई हाथी जैसा आदमी आ जाए मारने के लिए, है ना, तो मैं कम से कम एक फोन पर किसी को बुला सकता हूँ, चाहे पुलिस हो या कोई मेरे परिवार के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है गलत तरीके से, तो मैं उसके खिलाफ लड़ सकता हूँ। कि आप अपने आप को, वो सुरक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को गंभीरता से समझना, ठीक है ना, उसका विस्तृत रूप समझना, सामान्य छोटी चीज पर समझना, है ना। और हाँ जवाब नहीं देना बेटा, सुरक्षित पाते हो, परेशानी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ अच्छे से बात करना, ठीक है। और कोई प्रश्न करो। विकलांग नहीं मिलेगा चलेगा, कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन कम मतलब ये नहीं कि एक ही मिला था, अरे आज मुझे नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना भाई। एक आध कम होगा, 2 कम होंगे, अगले दिन पूरे करने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि वो आता है उसमें लिखा हुआ, ये लिखेगा भैया हमारा, तो
तो बिटिया ने ऐसा किया, ये 3 लोगों ने एक ही नंबर दे दिए, है ना, तो वो आपस में सब गड़बड़ होती है ना, तो यहाँ पर आप सुरक्षित वो भी 4 साल की में भी बंद कर। अपन तो बात तो प्रश्न तो वही मैंने लिख कर दिया ना, वो प्रश्न नीचे लिखा है, ऊपर सबके डिटेल भरे हुए हैं, प्रश्न नीचे उसी उसमें सेम प्रश्न। उनकी अपनी सुरक्षा की भावना है, उनकी अपनी समानता की भावना है। वो जब जाते हैं समाज में तो क्या उनको लोग हिकायत की नजर से बात करते हैं? क्या उनको सम्मान से बात नहीं करते क्या? या लोग उनको हेल्प करते हैं क्या? अच्छा, उनकी एक परमानेंट समस्या, वो हर विकलांग बोलेगा, उसको विकलांग न बोल के दिव्यांग बोला जाता है, क्या है ना? क्योंकि ईश्वर ने अपन लोग को जब बनाया ना बेटिया, तो अपन को एक सांचे में डाला, अपन बाहर हो गए। वो जो थे ना, उनको भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, तो स्पेशली डिजाइंड है वो। और वो जिनके माता पिता के पास जाते हैं ना, उसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। उनकी पहले ईश्वर हाथ में रखता है जब उनकी सोल को, तो वो देखता है कि इनको कौन संभाल सकता है, कौन पाल सकता है? मेरे एक दोस्त है, उनकी बिटिया है 4 साल की, बड़ी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि आप सब उसको गोद में लेना चाहोगे। वो बचपन से देख नहीं सकती, है ना? अब वो सारे काम करती है, बस ये है कि वो देख नहीं सकती। आप ऐसा मत सोचिए कि दिन भर भिड़ती गिरती रहती होगी, उसको अपने ढंग से सेंसेस है, ठीक है? तो मेरा दोस्त और उसकी पत्नी जो है वो बार-बार रोते थे पहले। अब वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो दिव्यांग बच्चों का जो देख नहीं सकते, सबके अलग-अलग स्कूल होते हैं, उस स्कूल में वो हरिद्वार में पढ़ती है। तो मैंने उनको यही लाइन बोली कि ईश्वर दिव्यांगों को जब डिजाइन करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। उनके पास पहली बात तो कई सेंसेस ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एक बच्ची में 5 साल की उम्र से एक सेंस आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे देख रहा है या उसे छू रहा है, भले ही वो सर पे हाथ फेर रहा है, वो बराबर समझती है कि उनके वो किस भाव से मुझे छू रहा है या देख रहा है, ठीक है? उसी तरह से दिव्यांग लोगों के साथ में भी एक अलग से उनका भाव होता है कि कौन उनको प्यार से, सम्मान से और बराबरी के दर्जे से बात कर रहा है और कौन उनको हिकारत की नजर से देख रहा है, ठीक है? तो ये बात नहीं है, और मैं बार बार समझा रहा हूँ, वो आपके मेरे समाज का अंग है ना? इसलिए उनको खोजना, कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं, वो होते हैं, और उनसे मिलना, और जब भी बात करना, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी समानता, उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बात करना। वो ज्यादा शिकायतें करे ना, भैया या दीदी आप हमको लिख दो, हम तो सिर्फ बात करने आए थे, हम आपकी बात अपने गुरुकुल तक पहुंचाएंगे, आप उसमें ग्रुप में डालना, फिर मैं बताऊंगा कि उनका करना, ठीक है? ये ध्यान रखोगे? और बताओ, और क्या प्रश्न आता है? खत्म हो गया? लास्ट क्वेश्चन कोई लेना है, कोई बताना है, बताओ। ये फॉर्म आपस में आप बांट लोगे जाते जाते, आप लोग लीडर से लेना, यहाँ से जाते हुए एक फॉर्म लेना। मेरी रिक्वेस्ट है, कम पड़े तो आपस में फोटोकॉपी करा लेना, अगर आप बोलोगे तो हम इसको सॉफ्ट में ग्रुप पे भी डालेंगे, प्रिंट आउट निकालना। मेरी बात मानिए, ये जीवन भर आपको काम आने वाली चीज है ना? अगर आपको ठीक लगेगा तो आप इसको आगे मांगना, हम आपको आगे भी देंगे, ठीक है बेटिया लोग? तो हम अपनी बातचीत यही विराम करते हैं। ग्रुप रेडी है, लिंक से निकलने के बाद एक 10 मिनट में या ग्रुप पे डाल दो, 1 मिनट लगेगा। कस्टमर केयर से आपके पास अभी वो फॉर्म आ रहा है, आराम से आप पढ़ लीजिए, आप लगातार प्रश्न करिए, कोई परेशानी नहीं है ना? और आपका पहला दिन कल से ही शुरू हो रहा है, संडे है, खाली है ना? एक दिन जब आप करोगे ना तो आपको समस्याएं समझ में आएंगी, ठीक है? अच्छा, वीडियो कस्टमर केयर पे डालना है तो ये ध्यान रखना कि कस्टमर केयर पे डालें, अपन ग्रुप ना भर दें, है ना? मेन ग्रुप में बहुत से बच्चे मुझे व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत वीडियोस भेजते हैं, व्यक्तिगत बातचीत करते हैं। अगर वो आवश्यक है बिटिया रानी, आपको लगता है कोई ऐसा प्रश्न है जो आप मुझसे करना चाहते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अब ये इसमें क्या करूं या मेरी व्यक्तिगत परेशानियां क्या है, उसमें मैं बहुत कम मदद कर पाता हूं, ठीक है?
तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की बातचीत ना करें और कुछ मतलब इसको बहुत लाइटर मोड में लीजिए कि आप लोग अपने अपने नाम के बाद जब नीचे स्टेटस लगाते हैं ना, उसमें बहुत सब कुछ ऐसा कर देते हैं, स्माइलीज अलग अलग तरह की होती हैं, शब्द अलग अलग तरह के होते हैं। तो कई बार अब आपके साथ कुछ लोग परिवार के बाहर के लोग भी आपको देख रहे हैं, है ना, तो उसको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए सुधार दीजिएगा और उसके बाद में फिर आप जब हमारा ग्रुप हम एग्जिट कर दें 15 दिन बाद, तो फिर उसके बाद में आ जाइएगा। ठीक है, ये मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको ऐसा समझिए आपकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बातचीत अपन समाप्त करते हैं। 15 दिन का वो है, अपन 7 दिन बाद अगर गुरु जी ने परमिट किया तो अपन 7 दिन बाद एक बार और बात करेंगे, कुछ सारी समस्याएं जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और नहीं तो आप लोगों से ग्रुप पे चर्चा होगी, अपन यहाँ बातचीत समाप्त। ठीक है, आप ये ले लीजिए।